राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगनी चाहूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो इस वजह से आपको वीडियो सुनने में थोड़ी परेशानी होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और अच्युत भगवान की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी होगी। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अब जान लेते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात्रि 12 बजे से 41 मिनट पर होगी और इसका समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को इसके पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। इस समय आप व्रत को अपने खोल सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि, यानी कि इसे किस तरीके से इसकी पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन हमें करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन का बड़ा महत्व है, इसलिए उस दिन हमें भजन अवश्य करनी चाहिए। व्रत के अगले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। और अब जान लेते हैं सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी की रात जागरण करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन, भंडारे आदि करते हैं। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन करवाना भी बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी की मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सफला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करिए। पूरे प्रेम भाव से इस व्रत को करिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।